राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माई के कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही पूजा पाठ नियम कर्म करने वाली थी। गांव के लोग भी बुढ़िया माई को बड़ा सम्मान देते थे। बुढ़िया माई कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी। बुढ़िया माई ने बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण किया था, क्योंकि जो बुढ़िया माई थी उसके पति का देहांत तभी हो गया था जब उसके दोनों बेटे छोटे थे। अब उसके बेटे धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़ा बेटा शादी के योग्य हो गया। बुढ़िया माई ने उसके योग्य लड़की देखकर बड़े बेटे की शादी कर दी। अब बुढ़िया माई के घर में बहू आ गई। बहू भी बड़ी संस्कारी थी। उसने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली और अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती। बेटा भी दोनों अपनी माँ का बहुत आदर सम्मान करते थे। जब माँ कार्तिक स्नान किया करती थी तो बेटा जो थे पूजा पाठ की सारी सामग्री लाकर बुढ़िया माई को दे देते थे। बड़ा बेटा तो तालाब के अंदर जाकर कमल का फूल भी तोड़कर लाता था। यह उसका नियम था ताकि बुढ़िया माई लक्ष्मी जी और विष्णु जी को आसन दे। बुढ़िया माई अपना सुबह कार्तिक स्नान करती थी। अपनी बहू के साथ बुढ़िया माई का रिश्ता माँ बेटी के जैसे था। बुढ़िया माई भी हमेशा अपनी बहू को जो काम में मदद किया करती थी, लेकिन जब कार्तिक का महीना आता था तो बहू कहती थी, माँ जी अब आप कार्तिक स्नान कीजिए और अपना पूजा पाठ कीजिए। आपको किसी भी काम से हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काम मैं कर लूंगी। बुढ़िया माई तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो जाती थी। बुढ़िया माई सोचती थी, जैसी मेरी बड़ी बहू है ऐसी ही मेरे छोटी बहू और आ जाए तो जीवन संवर जाए। अब छोटा बेटा भी जो विवाह योग्य हो गया था। बुढ़िया माई ने उसके लिए भी एक सुंदर सी लड़की देखी और उसका विवाह भी कर दिया। लेकिन कहते हैं गुण तो माथे पर लिखे हुए नहीं होते हैं कि इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या संस्कार होंगे। व्यक्ति तो बस रूप रंग देख सकता है और लड़की देखने में सुंदर थी, लड़के की जोड़ी की थी, तो बुढ़िया माई ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी और अपने दूसरे बेटे की भी शादी कर दी। बड़ी बहू तो बहुत ही संस्कारी थी, लेकिन जो छोटी बहू आई वह थोड़ी घमंडी थी। उसे तो अपनी सासू माँ और जेठानी बिल्कुल भी आंख देखकर भी उन्हें नहीं सुहाती थी। वह तो हमेशा बस उखड़ी उखड़ी रहती थी और अपने पति के कान भरती रहती थी। लेकिन बेटा जो छोटा था अपनी माँ के कहना मानता था, क्योंकि परिवार में रहा था, इसलिए वह अपनी बीवी की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। अब दोनों बहुएं घर का काम करने लगी। बड़ी बहू ने सासू माँ से कह दिया कि माँ जी आप अपना पूजा पाठ कीजिए, अब हम दोनों बहुएं सारी जिम्मेदारी आराम से निभा सकते हैं। बड़ी बहू ने खेती बाड़ी का और जो जानवर बंधे हुए थे गौशाला का काम संभाल लिया और बड़ी बहू तो अपने काम के लिए निकल जाती थी। छोटी बहू को घर का काम सौंप दिया गया। छोटी बहू तो बहुत मीन मेक करती, बड़राती रहती, घर के काम करती और सासू माँ को ताने सुनाती रहती। उसे तो सासू माँ का पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं भाता था। अब सासू माँ तो जो फिर भी बहू के साथ काम में लगी रहती थी कि चलो घर में शांति बनी रहे। लेकिन कार्तिक का महीना आ गया। सासू माँ को फिर से कार्तिक स्नान करना था, क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा था कि वो
कार्तिक में जो कोई काम नहीं करती थी, ना तो किसी के झूठे बर्तन साफ करती थी और ना ही उनके बस की ज्यादा काम भी था। जो छोटे मोटे वो काम कर दिया करती थी। अब छोटी बहू हमेशा सासू माँ से लड़ती रहती थी कि ये क्या पूजा पाठ का ढोंग करती है, काम से बचने के लिए कोई काम नहीं करती है, बस खर्चा बढ़ाती रहती है। हमारे पति कमा कर लाते हैं और ये पूजा पाठ के नाम पर उड़ाती रहती है। बेचारी बुढ़िया माई चुप रह जाती थी और जो बड़ी बहू थी वो कहती थी अपनी छोटी देवरानी से कि एक काम कर, तुझे जो काम करना है कर ले, अगर तुझसे भी नहीं होता है तो मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन माँ जी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू को तो इतना ही बोलना काफी था कि उसने तो घर में कोहराम मचा दिया। अब उसका पति जब शाम को काम पर से लौटा तो वह अपने पति के कान भरने लगी। अब उसका पति भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी पर विश्वास करता था। वह तो यह सोचता था जो मेरी पत्नी कहती है वही सही है, क्योंकि जो जेठानी और सासू माँ की तो ज्यादा पड़ती थी, इसलिए वो सोचता था शायद ये लोग मेरी पत्नी से ज्यादा काम कराते हैं और इसे दुखी रखते हैं, इसीलिए इसके लिए भला बुरा कहते हैं। लेकिन सासू माँ चाहती थी कि परिवार बंधकर रहे, एक रहे, और जितना इकट्ठा रहेंगे उतना माँ बाप के लिए तो खुशी की बात होती है, क्योंकि बुढ़िया माँ ने तो उन्हें बड़ी मेहनत और बड़े लाड प्यार से पाला था। लेकिन कौन माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे अलग हों। अब छोटी बहू ने तो जो ठान लिया कि उसे तो घर का बंटवारा करना है, वो तो अलग रहेगी। अब पंचायत बुलाई गई, गांव के पंच इकट्ठे हुए, दोनों भाइयों का बंटवारा शुरू हो गया। क्योंकि कार्तिक का महीना था और बड़ा भाई थोड़ा जो गरीब था, क्योंकि वह कम कमाता था, खेती बाड़ी करता था और छोटे बेटे की अच्छी नौकरी थी, इसलिए छोटी बहू को घमंड था कि वो अलग रहेगी तो अच्छे से रहेगी, क्योंकि साजे में तो उसका जो पति को खर्चा करना पड़ता है। और वह कहने लगी, देखो तुम्हारी माँ पूजा पाठ के नाम पर कितना खर्च करती है, महीने में 5-5 किलो घी जला देती है ज्योत दीपक के नाम पर, ज्योत जलाने के नाम पर। यह कहाँ की अकलमंदी है, यह तो पैसे को पानी की तरह डुबोती है। तुम कैसे कमा कर लाते हो, और एक बुढ़िया है कि पूछो मत, मुझे तो जो बंटवारा चाहिए। तब उसके पति ने भी बोल दिया था कि तुम सही कह रही हो। अब बंटवारा हुआ, हर सामान का बंटवारा हुआ, सुई तक की बट गई। अब रह गई सासू माँ, बेचारी बुढ़िया, अब उसको कौन रखे। छोटी बहू ने तो साफ मना कर दिया कि देखो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अपने बच्चों को संभालूंगी या इस बुढ़िया को संभालूंगी। देखो मेरा अपना खर्चा है, कहां से मैं बुढ़िया का खर्चा उठाऊंगी, और अब मुझे अपने बच्चों को भी पालना है। जब छोटी बहू ने मना कर दिया तो बुढ़िया माई की बड़ी बहू जो थोड़ी गरीब थी वह आगे आई। वह बोली, ठीक है, माँ जी को मैं रखूंगी और मैं माँ जी को अपने पास रखूंगी, उनकी जो भी जरूरतें होंगी उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब बंटवारा हो गया और बुढ़िया माई बड़े बेटे के साथ और बहू के साथ चली गई, उनके हिस्से में रहने लगी। अब बड़ी बहू पूरा काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, उसे कोई काम नहीं करने देती थी। अब फिर से कार्तिक का महीना आया, बड़ी बहू ने कह दिया, माँ जी आप कार्तिक स्नान कीजिए, आपको किसी भी काम से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बुढ़िया भी वृद्ध हो गई थी, उससे काम नहीं होता था। तब भी वह बहू की मजबूरी देखकर उसका छोटा मोटा काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब कार्तिक का महीना शुरू हो गया और बुढ़िया माई ने कार्तिक स्नान किया तो बड़ी बहू ने साफ साफ कह दिया, माँ जी आप अपना पूजा पाठ कीजिए। और पूजा की जो भी सामग्री थी सब बहू बेटा ने अपना जैसे तैसे करके उसका इंतजाम कर दिया। बड़ा बेटा अब तालाब में जाता और फूल तोड़ कर लाता। बुढ़िया माई पूरी श्रद्धा से जो अपना कार्तिक स्नान किया करती, क्योंकि बुढ़िया बड़े सतकी थी, बड़े सच्चे मन से और लगन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती।
तुलसी जी को सींचा करती और एक दीपक तुलसी जी के नीचे लगाया करती और अपना कार्तिक भगवान की कहानी सुनती। कार्तिक का महीना करते करते जो गुजरने लगा, अब कार्तिक पूर्णिमा आई तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मेरा तो नियम है कार्तिक स्नान किया है कि मैं कोई 5 पंडित या 5 पंडित जिमाया करती थी, लेकिन बेटा तेरे पास नादारी है तो तू कैसे भी करके 2 पंडित तो बैठा दे जिन्हें मैं जिमा दूं और मैं अपने कार्तिक स्नान को पूर्ण कर लूं। तब उसका बेटा बोला, माँ तुम 5 पंडित जिमाती हो तो 5 ही जिमाओ, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा कि मेरे घर से अच्छा दान पुण्य हो गया। कोई बात नहीं माँ, मैंने जो थोड़ा बहुत बचा कर रखा है मेहनत मजदूरी करके, वो मैंने इसीलिए बचा कर रखा है कि मेरी माँ को जरूरत होगी। अब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया, बुढ़िया माई ने अपना कार्तिक स्नान किया, पूर्ण किया और पंडितों को न्योता देकर उन्हें भोजन के लिए बुलाया। बड़ी बहू ने भोजन तैयार कर दिया और बुढ़िया माई और बेटे ने पंडितों को भोजन कराया। तभी कोई एक 3-4 साल का बच्चा बुढ़िया माई के दरवाजे पर आया और कहने लगा, माई मुझे भूख लगी है। बुढ़िया माई ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया, पंडितों के साथ आसन देखकर उसे थाली लगाई और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वह बच्चा कहने लगा, बूढ़ी अम्मा मुझे तो जो लगी है बहुत जोर की लगी है। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अरे बच्चा ही तो है, कोई नहीं बेटा, जहां बाहर बैठ के आराम से कर लो घर के आंगन में। बूढ़ी माई ने बोल दिया, मैं साफ कर दूंगी क्योंकि बच्चा है। अब वह बच्चा और कोई नहीं, वह तो साक्षात भगवान विष्णु का रूप था। वही बुढ़िया माई के घर आए थे। उन्होंने कोने में बैठकर अपना निपटारा किया और बुढ़िया माई ने उन्हें अच्छे से धो पोंछ के साफ किया। अब वह छोटा बच्चा अपने घर चला गया। बुढ़िया माई कहने लगी कि चलो बच्चे ने निपटारा किया है तो मैं साफ कर देती हूँ। तो बड़ी बहू कहने लगी, अरे माँ जी आप क्यों करेंगी, मैं हूं ना, मैं करूंगी, आप बैठो। क्या मेरे बच्चे नहीं है, क्या मैं उनका नहीं करती हूँ साफ? आप बैठो आराम से, मैं साफ कर दूंगी। जब बड़ी बहू साफ करने के लिए गई तो क्या देखती है, वहां पर तो सोने चांदी हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह बोली, अरे अम्मा जी बाहर आइए, देखिए तो सही। अम्मा जी बाहर आई तो क्या देखती है, वहां तो सोना चांदी हीरे मोती चमचमा रहे हैं। अब तो बुढ़िया माई हाथ जोड़ने लगी, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगी। हे प्रभु, ये आप आए बच्चे के रूप में, मेरे घर आए और मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप तो मेरे घर पर आए, मेरे धन्य भाग हैं। मैं तो निहाल हो गई प्रभु, जो मुझे आपका निपटारा साफ करने का सौभाग्य मिला। अब बुढ़िया माई तो के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बहू भी बड़ी खुश हुई। अब तो उनके 9 निध 12 सिद्ध हो गए। उनके घर में से जो गरीबी दूर हो गई, उनके तो ठाठ हो गए। अब जब बड़ा बेटा अमीर हो गया, उसने अपना कारोबार कर लिया और कारोबार भी अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि बुढ़िया माई के कार्तिक स्नान के कारण भगवान की कृपा हुई है, जो उनके घर में इतना सोना चांदी मिला है। धीरे धीरे यह बात छोटे बेटे के कानों में पड़ी तो उसके मन में भी लालच जागा कि पहले तो वह अपने घमंड में रहता था, बड़े भाई को और भाभी को नीचा दिखाता था कि वो गरीब हैं और मैं पैसे वाला हूं। तो जब यह बात उसे पता चली और देखा कि उसके भाई के तो कारोबार खुल गया है, अच्छा घर बन गया है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो अंदर ही अंदर दोनों पति पत्नी बड़े भाई और भाभी से जलन रखने लगे। अब उसने अपनी पत्नी को बोला, जो छोटा भाई था, कहने लगा, अरे भाग्यवान देख, मेरी माँ कार्तिक स्नान करती है, जिसके कारण उनके घर में सोने चांदी की बरसात हुई है। एक काम करते हैं, माँ को हम बुला लेते हैं और अब की बार जब कार्तिक आएगी तो कार्तिक स्नान माँ जी हमारे घर करेंगी।
तब छोटी बहू कहती है, देखो जी, मेरे बस की तुम्हारी माँ का नखरा उठाना नहीं है, ना तो मेरे से काम होता है, आएंगी तो अपना काम करेंगी और ना ही मैं कोई खर्चा करने दूंगी, और अगर तुम लाना चाहो तो बेशक ले आओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जब उसके पति ने उसे बताया कि माँ के कार्तिक स्नान करने से उनके घर में सोना चांदी मिला है, तो बहू को भी लालच जग गया, लेकिन वह मन से बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी। अब बहू बेटा जो छोटे थे वे बड़े भाई से कहने लगे कि बहुत रख लिया तुमने माँ को, अब माँ को हम रखेंगे, माँ हमारे पास रहेगी, कि कार्तिक महीना अगले ही महीने शुरू होना था। तो वह कहने लगे, अरे भैया, छोट बड़ा भाई कहने लगा, जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ है, कोई बात नहीं, कुछ दिन तुम भी सेवा कर लो। अब छोटा भाई और बहू बुढ़िया माई को अपने घर ले आए। अब बेचारी बुढ़िया माई आ गई, क्योंकि माँ की ममता तो ऐसी ही होती है, चाहे बेटा बेटी कितना भी बुरा कर लें, कैसा भी बुरा सलूक कर लें, वो जल्दी ही उसे भूल जाती है और उनको अपने प्यार से माफ कर देती है और उनमें घुल मिल जाती है। अब बुढ़िया माई ने सोचा, शायद मेरे बेटा बहू को अकल आ गई है, इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपने पोते पोती से मिलने के लिए भी बुढ़िया बेचैन थी, इसलिए बुढ़िया अब छोटी बहू के घर आ गई। छोटी बहू दिन निकलने से पहले ही कह देती थी, बुढ़िया उठ जा और अपना कार्तिक स्नान कर ले, और देख मेरे पास महीने के लिए 5-5 किलो तेल नहीं है, ना ही मेरे पास घी है जो दीपक जलाओगी। एक रुई लेती, उसे घी में डुबा कर दे देती कि इसी का दीपक जला लो, और घी नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई बेचारी चुपचाप जैसा कहती वैसे कर लेती। अब बुढ़िया माई कहने लगी, कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो मैं किसी के ना तो झूठे बर्तन मांजूंगी, ना ही मैं कोई काम करती हूँ। तो छोटी बहू कहने लगी, अरे और क्या, तुम बैठी बैठी खाओगी, कोई काम नहीं करोगी? देखते नहीं हो मेरे पास कितना काम है, बच्चे हैं, और ऊपर से तुम्हारा भी जो मुझे करना पड़ेगा। अभी तो तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, कम से कम तुम मेरी थोड़ी मदद तो कर सकती हो। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा सुनेगा तो घर में कलह होगी, इसलिए वह चुपचाप बेचारी काम करने लगती। अब काम तो उससे होता क्या था, अब बहू देखते कि खाना बनना है तो सब्जी पकड़ा देती, ले बुढ़िया सब्जी काट दे, ले बुढ़िया बर्तन मांज दे। ऐसे कर करके उससे ना तो तमीज से बोलती थी, माँ जी कहूँ या नहीं, बुढ़िया बुढ़िया करती रहती। बेचारी बुढ़िया अपने बेटे की खुशियों के लिए चुप रहती, लेकिन बुढ़िया अनजान थी कि बेटा बहू उसे कोई सेवा करने या प्यार से नहीं लाए हैं, वो तो सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए लाए हैं। अब धीरे धीरे कार्तिक का महीना जो चलने लगा, बुढ़िया माई स्नान करती, वो दीपक के लिए भी घी नहीं देती छोटी बहू, और बेटा से बोली कि बेटा, मैं हर कार्तिक में मेरा नियम है कि मैं जो एक कमल के फूल का आसन लगाती हूँ, मुझे एक कमल का फूल ला दिया कर, ताकि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी उसमें पधार सके। बेटा कह देता, माँ जी मुझे इन फालतू के कामों के लिए फुर्सत नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होता है और देर रात को मैं लौट कर आता हूँ, अगर मैं आपके इन कामों में लग जाऊंगा तो मैं कैसे नौकरी करूंगा, कैसे मेरे बच्चे का जो गुजारा होगा। बुढ़िया माई बेचारी मन महसूस कर रह जाती, कोई नहीं, वो अपना ऐसे ही पूजा पाठ करती, भगवान को याद करती। अब धीरे धीरे कार्तिक का एक एक दिन खत्म होने लगा, कार्तिक पूर्णिमा आ गई। अब बुढ़िया माई अपने छोटे बेटे से कहने लगी, बेटा कार्तिक पूर्णिमा आ गई है, मेरा नियम है कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ। छोटी बहू कहने लगी, ओ बुढ़िया, हमारे घर में इतना नहीं है कि हम बेफिजूल का करते डोलें, तुम्हें जो करना है कोई छोटा बालक देख लो और एक को जिमा दो, वही हो जाएगा, वही 5 खाए वही 1 खाए, नियम ही तो करना है, अपना करो पूरा। अब वो कहने लगी, बेटी कम से कम 5 ब्राह्मण तो हो, अगर ना जी हमारे बस की नहीं है इतना करना, आपको जो करना वो करना, हमारे पास पैसा नहीं है। बोली ठीक है। अब बेचारी देखने लगी किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं, बुढ़िया सोचने लगी और मन से प्रभु को याद करती कि अब तक तो मेरा नियम था
कभी मैंने नहीं टूटने दिया। बड़े बहू बेटा चाहे उनके पास नादारी थी, उन्होंने मेरा जो नियम कर्म करवाया। बुढ़िया बेचारी सत की थी। अब तभी जैसे बुढ़िया सोचने लगी, जब तक मैं ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराऊंगी तब तक मैं पारण नहीं करूंगी, खुद भी नहीं खाऊंगी। अब बेचारी को दोपहर हो गई सुबह से, ना तो बेटा ब्राह्मण लाया और ना ही बुढ़िया माई ने कुछ खाया। तब बेटा बहू बोले, अब जाकर झूठ के लिए बोल देते हैं कि मैं ब्राह्मणों को लेने जा रहा हूं। बुढ़िया माई सोचने लगी शायद बेटा बुलाने गया होगा ब्राह्मणों को, लेकिन बेटा आकर कहने लगा, माँ अब जो ना समय निकल गया, कोई भी ब्राह्मण मुझे नहीं मिला। बुढ़िया माई बेचारी आंखों में आंसू लेकर प्रभु को याद करने लगी। तभी 4-5 साल का एक लड़का दरवाजे से बोला, माई भूख लगी है। बुढ़िया माई ने उसे बुला लिया और बुलाकर उसे भोजन कराया। बुढ़िया माई बड़ी खुशी से उसे भोजन कराने लगी और बहू से कहने लगी कि बहू जरा अच्छे से थाली जमा दे और अच्छे अच्छे पकवान बना दे। बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया क्या फालतू का समझ रखा है, ये 2 रोटी ले और ये ले चटनी और जिमा दे इसे। बेचारी बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर उस बच्चे को चटनी और सूखी रोटी खिलाने लगी, लेकिन करती क्या, मजबूर थी। अब जो बच्चे ने रोटी खाई बड़े प्यार से और बोला, माई अब मुझे निपटारा करना है। बुढ़िया माई बोली, बेटा पूरा चौक आंगन है, चौक पड़ा है, पूरा बरामदा है, जहां जी करे कर ले बेटा, मैं साफ कर दूंगी। भला इतना छोटा बच्चा कहां जाएगा। पहले तो बहू नाक मुंह से कोड़ने लगी, लेकिन बोली, अगर देखो करना है ना तो सुन बुढ़िया, साफ तुझे ही करना पड़ेगा, मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। दूसरे का बच्चा यहीं खिलाएगी और यहीं निपटारा करवाएगी, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। बुढ़िया बोली, कोई बात ना बेटी, मैं साफ कर दूंगी। बोली, हाँ हाँ ठीक है। जब उसने निपटारा करने के लिए उस बच्चे को बिठा दिया, लेकिन छोटे बेटे ने यह सुन रखा था कि ऐसे ही छोटा बच्चा कार्तिक के दिन बड़े भैया के जो घर पर आया था जब जिमने के लिए, तो जब उसने निपटारा किया तो कोने में जो उसके निपटारे की जगह हीरे मोती सोना चांदी चमक रहे थे। यह बात छोटे बेटे को याद आ गई और उसने अपनी पत्नी को बताई, अरे भाग्यवान क्या करती हो, पता है ये ऐसे ही छोटा सा बच्चा बड़े भैया के यहाँ आया था कार्तिक पूर्णिमा को, जब माँ का कार्तिक स्नान पूरा हुआ था, और तुम हो कि उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। अब बड़ी बहू ने जो उसकी बहुत सेवा की थी और उसका निपटारा खुद साफ किया था, तभी तो उसे सोना चांदी मिला। तो छोटी बहू बोली, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कर दूंगी। अब वो लड़का तो अपना निपटारा करके चला गया, बुढ़िया माई ने साफ कर दिया। अब बुढ़िया माई बोली बहू से, ला बेटी मैं साफ कर देती हूँ। अब छोटी बहू के मन में तो बड़ी उमंग उठ रही थी कि मेरे घर में भी सोना चांदी मिलेगा, बहुत खुश हो रही थी। वह बोली, अरे माँ जी आप क्यों करेंगी, अब तक तो बुढ़िया बुढ़िया बोलती थी, लेकिन अब वो माँ जी पर आ गई। अरे माँ जी आप बैठिए, मैं कर दूंगी, मेरे क्या बच्चे नहीं है, मैं साफ कर देती हूँ। और जब वह साफ करने के लिए चली तो क्या देखती है, पूरे घर में गंदगी ही गंदगी हो रही है। अब वह तो बुढ़िया माई को भला बुरा कहने लगी, खूब उसे उल्टा सीधा कहने लगी मेरे घर में क्या करवा दिया है, यह कोई सत की नहीं है, यह कोई कार्तिक वार्तिक स्नान नहीं करती, यह तो सब ढोंग करती है। देखो मेरे घर में आकर तो इसने पता नहीं क्या टोना टोटका करवा दिया है कि देखो मेरे घर में गंदगी ही गंदगी है। और वह बुढ़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगी कि जा वहीं, और मैं तुझे घर में नहीं रखूंगी। बुढ़िया माई रोती हुई जो घर के बाहर खड़ी हो गई। जब बड़े बेटा बहू को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए और बुढ़िया माई को पकड़कर कहने लगे छोटी बहू से कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें माँ जी को ऐसे धक्के देकर नहीं निकालना चाहिए था। क्या तुम लालच के लिए माँ जी को लेकर आई थी? अरे माँ जी सतकी हैं और माँ जी के सत के कारण ही हमें ये सब प्राप्त हुआ, तुम तो लालच से कर रही हो,
तो लालच के बल भला कौन देता है। तुम जो माँ जी की सेवा करो तो तुम्हारे भी सब काम पूरे हो जाएंगे। छोटी बहू ने उन्हें लड़के भगा दिया, खूब उल्टा सीधा सुनाया। बेचारी बुढ़िया रोती कलपती बड़े बेटा बहू के साथ चली आई उनके घर और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ऐसा मैंने क्या कमी कर दी जो बड़े बेटा के घर तो टूटे और छोटे बेटा के घर इस तरीके से। तभी गांव वालों ने छोटे बेटा बहू को समझाया कि देखो, तुमने जो बुढ़िया माई का अपमान किया है इसलिए तुम्हारे घर ऐसा हुआ है। तुम्हें बुढ़िया माई से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा रहा सया धन भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अब वो देखने लगे जिस भी काम में वो हाथ डालते वही काम में उन्हें घाटा होने लगा। अब छोटा बेटा और बहू को जो एहसास होने लगा कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं करती। अब उन्होंने बुढ़िया माई का बहुत अपमान किया, कहीं भगवान उनसे नाराज हो गए हैं क्या, इसीलिए जो भी काम करते हैं कुछ ना कुछ घाटा ही हो जाता है। घर में अब उनके जो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ने लगे, बहुत गरीब हो गए और अपनी करनी पर पछताने लगे। लेकिन जाएं तो जेठ जी के घर कैसे जाएगी, कौन सा मुंह लेकर जाएगी। अब छोटी बहू को समझ आने लगा, उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है ना और आदमी चारों तरफ से घिर जाता है तभी उसे अपनी गलतियां भी नजर आने लगती हैं। अब वे दोनों पति पत्नी सलाह मशवरा करके जो बड़े भाई भाभी के घर गए और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। माँ, हमें माफ कर दे, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमने लालच के बल तुम्हें घर ले गए, फिर भी हमने तुम्हारी सेवा नहीं की। माँ तो माँ होती है, थोड़े से प्यार से ही पिघल जाती है। माँ ने अपने बेटा को अपने सीने से लगा लिया, बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू तो बेटा है मेरा। कौन माँ बाप चाहेगा चाहे बेटा कितना भी नालायक हो, लेकिन बेटा की तरक्की ना हो, बेटा परेशान हो तो माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख होता है। यही बुढ़िया का हाल था। अब दोनों पति पत्नी ने अपने बड़े भाई और भाभी से भी माफी मांगी और कहने लगे कि हम लालच में आ गए थे, हमने जो बहुत बुरा किया, तुम्हारे साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। अब वो बड़े प्यार से सासू माँ को अपने घर ले आए क्योंकि कार्तिक का महीना आने वाला था। अब छोटी बहू अपनी सास की बहुत सेवा करती, उसे बिल्कुल भी किसी चीज से हाथ नहीं लगाने देती थी। खूब मन से उसे नहलाती, उसके कपड़े धोती, उसके बाल बांधती, उसकी पूजा का सारा सामान रखती और फिर उसे धीरे धीरे जो कार्तिक महीना पूरा होने लगा, बेटा भी तालाब में जाता और उसके लिए जो कमल का फूल लाता, अब एक की जगह 2-2 फूल तोड़ कर लाता और बुढ़िया माई अपनी कार्तिक की पूजा करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आसन लगाती। और जब धीरे धीरे कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे पंडित जी माने हैं। लेकिन बुढ़िया के कहने से पहले ही छोटा बेटा 5 पंडितों को न्योता दे आया। पंडितों को अच्छी तरह से खाना खिलाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया और फिर जब पंडित जी जाने लगे विदा होकर उन्हें दक्षिणा दी तो तभी एक छोटा सा बालक फिर आया और बोला, माई मुझे खाना खाना है। बुढ़िया माई ने उसके लिए थाली लगाई। इस बार बहू ने बड़े अच्छे से खीर पूरी सब्जी अच्छे से थाली लगाई और बच्चे को बड़े प्यार से खिलाया। बच्चा बोला, माँ मुझे निपटारा करना है। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा आंगन में कहीं भी कर ले। अब जब बुढ़िया माई धोने चली तो छोटी बहू कहने लगी, अरे माँ जी रुकिए, आप क्यों करेंगी, यह सब तो मैं करूंगी। बुढ़िया माई आराम से बैठ गई और बहू ने जो उसको बच्चे को धो दिया अच्छे से तो बच्चा हंसता हुआ चला गया। उसके बाद बहू जब साफ करने चली, बुढ़िया माई बोली, ला बेटी मैं कर दूं। तो बोली, नहीं माँ जी आप क्यों करेंगी, मैं करूंगी तो क्या देखती है, सोने चांदी के ढेर लग रहे कोने में, हीरे मोती चमक रहे हैं। छोटी बहू बड़ी खुश हो गई। अब तो छोटी बहू के घर में भी 9 निद 12 सिद्ध हो गए
क्योंकि उसने भी अपनी गलतियां, उसका एहसास हो गया था और अपनी गलतियों से कुछ सीखा था। अब वह अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करने लगे। दोनों बेटे अपनी माँ की सेवा करने लगे और कभी छोटे बेटे के पास तो कभी बड़े बेटे के पास बुढ़िया माई रहने लगी। पोते पोती दादी माँ से चिपटे रहते थे। कहाँ तो छोटी बहू बच्चों को दादी माँ के पास फटकने भी नहीं देती थी। अब छोटी बहू बहुत सुधर गई। हे कार्तिक के दामोदर राव, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बड़े बेटे पर कृपा करी उस पे आई, ऐसे सबको आना। जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी दरिद्रता दूर भगाना, सबके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। छोटी बहू ने अपनी गलतियों से सबक लिया, इसलिए उसके घर में देर से आई, लेकिन आई उसके घर में भी, उसके घर में भी सुख समृद्धि आई। इसलिए हे प्रभु, सबके घर में सुख समृद्धि देना। जो लोग ये कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक की कहानी सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो श्री राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कार्तिक स्नान की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।